इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे आम जिंदगी बदहाल है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्से भारी बारिश का कहर झेल रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, कुछ इलाके बाढ़ में डूबे हैं तो कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। उसमें देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, लेकिन तबाही की इबारत एक जैसी है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी में छाई बेबसी का मंजर भी एक जैसा ही है। यूपी के गोंडा की ये तस्वीरें देखिए। घाघरा नदी में आई बाढ़ में स्कूल की बिल्डिंग धराशायी हो गई। घाघरा में लगातार कटान और तेज बहाव की वजह से प्राइमरी स्कूल नदी में समा गया। इसके आसपास के कई घरों के भी नामो निशान मिट चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं। हमारे पीछे जो पीपल का पेड़ नदी में समाहित दिख रहा है, उसी पर स्कूल था, प्राइमरी पाठशाला ऐली डीहा माझा, तो एकदम नदी में समाहित हो गया है। बहुत बड़ी समस्या है। लगभग यहाँ 80 घर नदी में समाहित हो चुके हैं। यहाँ के स्कूल नदी में समा गया है। तो अब आप लोगों को कितनी दिक्कत होगी? कहाँ पढ़ने जाएंगे आप? अब हम लोग जहाँ सरकार बनाए गए हैं पढ़ने जाएंगे। यूपी में इस वक्त गंगा, यमुना, बेतवा और शारदा उफान पर हैं, जिसकी वजह से 15 जिलों के 257 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी खतरे के निशान के बेहद करीब तक आ गया है, जिसकी वजह से इन नदियों के आसपास के इलाके डूब गए हैं। कई गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है, जबकि कुछ इलाकों में अब भी घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। बाढ़ की इस बेबसी का दर्द खुद पीड़ितों से सुनिए। छोटा बघाड़ा, सलोरी और ये बक्सी बांध के आरी बगल का एरिया पूरा पानी से डूबा हुआ है। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में, और खाने पीने की असुविधा हो रही है। बच्चों का 20 तारीख को यहाँ पे यूपी 80 पेट का पेपर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। कुछ बच्चे अपना सुरक्षित जगह पे धीरे धीरे अपना शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ से अपने घर चले गए हैं। वाराणसी में भी गंगा नदी का गुस्सा लोगों को झेलना पड़ रहा है। गाँव के गाँव पानी में डूब गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बहुत एकदम पूरा आधे सामान डूब चुका है, आधा बचा है। जो भी बचा है लेके हम लोग गांव पर जा रहे हैं। हाँ सर, जो है कि सब घर का जो है बच्चों का सामान था, सब लड़के का जो है कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है साहब। पानी भी साहब कुछ भी पीने के लिए नहीं है साहब। कैसे आप लोग जी रहे हो? सब कैसे जी रहे हो? मम्मी लोग जी रहे। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और बाढ़ की इस मुसीबत से लोगों को निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक अगले 5 दिनों में देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कर्नाटक और तटीय इलाकों और केरल में भी भारी बारिश की आशंका है। समस्या ये है कि बाढ़ का पानी उतर नहीं रहा और बारिश रुक नहीं रही, इसलिए मुसीबत के सैलाब ने लोगों को बंधक बना लिया है। मुसीबत में फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए खुद नेता नावों के जरिए बाढ़ में डूबे इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान से कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने इलाके में बाढ़ के हालात को जानने के लिए सांगौद की सड़कों पर नाव से घूम रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात का जायजा भी लिया। कोटा का पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूब चुका है। पानी घरों में घुस चुका है, इसलिए लोग बाढ़ से बचने के लिए छतों पर डेरा डाले हुए हैं। सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों की बारिश में कोटा का ये इलाका क्यों डूबा? इसे समझने के लिए कोटा की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। कोटा और इसके आसपास का इलाका चंबल और काली सिंध नदी के बीच बसा हुआ है। बारिश की वजह से दोनों नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं, इसलिए चंबल नदी पर बने जवाहर सागर बांध और शहर के नजदीक कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पूरा कोटा पानी में डूब गया है। यानी ऊपर बारिश और नीचे बाढ़, दोनों के बीच इंसान सैलाब में बुरी तरह फंस गया है। कोटा की तरह बारा भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। बारा भी 2 नदियों काली सिंध और पार्वती नदी के बीच बसा हुआ है। इन दोनों नदियों में आई बाढ़ की वजह से पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, इसलिए कोटा और आसपास के इलाके के लोगों के लिए दिक्कत बहुत बढ़ चुकी है। और मौसम विभाग अभी कई दिनों तक बारिश का अलर्ट दे चुका है। 6 दिन हो चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही।
नदियां उफान पर हैं और डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर और नावों का सहारा है। राजस्थान की तरह आधा मध्य प्रदेश भी भारी बारिश और बाढ़ से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कत शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, गुना, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में है, जहां 1000 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पार्वती, कुनो और सिंध नदी ने 4 जिलों में तबाही मचाई है। इसका सबसे ज्यादा असर शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और ग्वालियर पर पड़ा है। इन नदियों में आए सैलाब की वजह से नदियों पर बने डैम के दरवाजे खोलने पड़े हैं, जिससे ये 4 जिले पानी में डूब गए हैं। फिलहाल बारिश रुकने के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं है, इसलिए पानी में डूबे विदिशा में रेस्क्यू टीमें अब भी लगातार लोगों को बाढ़ से बचाने का काम कर रही है। इसके अलावा 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। करीब 65 से 200 mm बारिश की आशंका है। बारिश के बाद नदियों में आए उफान की वजह से आधा हिंदुस्तान बाढ़ में डूब गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हालात बहुत गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।